आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है खाइक्रू पे लाजमा फ्रेंड कॉल। और अभी हम प्यारे वसी भाई के साथ जा रहे हैं खरादी साहब के पास ट्यूटोरियल के एक्सेस लेके। आज हमने खरादी साहब को जाके चंडे मारनी है, उनको ठुड्डे मारनी है, उनके अंदर पूरे का पूरा एक्सेल दे देना है कि भाई बड़ा मजाक हो गया है, अब इस गाड़ी का एक्सेल सही करके दे वरना तुझे फायर मार देना है, चल भाई कर पिस्तौल। हाँ। उसके अलावा प्यारे वसी भाई ने ट्यूटोरियल के सामान के लिए एक सोनी सी लिस्ट भी तैयार की है। बताएं प्यारे भाई लिस्ट में क्या क्या चीजें शुमार करती हैं? यार सबसे पहले हमारी रेस की केबल मिसिंग है, वो हमने लेके आनी 95 सिविक की रेस की केबल। फिर हमारे बंद पाइप मिसिंग है, वो लेके आने 4। फिर हमारे हीटर वाले क्लम्प है, वो हमने 4 लेके आने हैं। और हमने एक्सेल स्टिक कराने हैं अपने। एक साइड का एक्सेल हमारा यस मैस हो गया है। एक्सेल यस मैस करने के लिए हमें दोनों साइडों के कुप्पे करने पड़े हैं चेंज, क्योंकि एक कुप्पा होंडा कॉर्ड का था और दूसरा कुप्पा होंडा रिबॉन का, जिसकी वजह से कुप्पे के नीचे की साइड पे जो गोड फिट होता है उसके साइज का फर्क था। रिबॉन वाली गोड के ऊपर अकॉर्ड का कुप्पा ढीला था और अकॉर्ड वाली गोड के लिए रिबॉन का कुप्पा बहुत छोटा था, और इस वजह से दोनों एक्सेल से कुप्पे आपस में अदला बदली नहीं हो सकते थे। तो अब हमने दोनों के कम्प्लीट कुप्पे चेंज करवा दिए हैं खूबसूरत करके। और नाजरीन वही हुआ जिसका डर था इस बंदे की। ऐसी कोई नैश किस्मत है, किसी किस्मत की नैशी खत्म करने के लिए हमें एक अदद काला डायनासोर ज़िबा करना पड़ेगा और उसका गंदा खून मोड़े को पिलाना पड़ेगा, तब जाके इसकी किस्मत सेटमेंट होगी। बताएं प्यारे भाई अब क्या हुआ है? यार जो एक्सेल हम लेके आए थे भाई के पास कि हमें उनके दोनों इनर चेंज कर दो आपस में, लेकिन ये हुआ है कि दोनों इनर चेंज भी नहीं हो सके और उन्होंने कहा कि दोनों इनर हमें नए लगाने पड़ेंगे। अब एक उन्होंने नया लगा दिया, लेकिन दूसरा वो कहते हैं मेरे पास पड़ा नहीं, मैं ना लेके आता हूँ। कोई 700 साल बाद भाई वापस आए हैं और आकर उन्होंने कह दिया भाई को तो मिल ही नहीं रहा, अब आपको इसी तरह लेके जाना पड़ेगा। एक एक्सेल का काम हो गया और दूसरे का रह गया, अब हमें कान फिर वापस जाना पड़ेगा। लाल जी की करनी पड़ेगी थोड़ी सी पॉलिश, लाल जी निकालेंगे अंदर से इनर और इसको फिट शिट करेंगे और फिर हम अपनी गाड़ी को फिट करा देंगे। एक्सेल्स के अलावा ट्यूटोरियल का जो बाकी सामान था वो प्यारे वसी भाई ले आए हैं। प्यारे भाई सामान चेक कराएं जरा क्या क्या है इसके अंदर। सबसे पहले सबसे महंगी चीज़ 95 की रेस की तार, वो हम ले आए हैं। कितने की है भाई? 3500 की। क्या बात है, उसके बाद बताएं जी। उसके बाद हम लेके आए हैं भाईजान बंद पाइप, ठीक है, वो भी 4 अदद। फिर हम लेके आए इसके लिए 4 अदद क्लम्प। और उसके बाद हमारा एक चेकलिस्ट रह गई थी, वो हमारी थी एक्सेल, जो कि नहीं हो पाया, तो हम इसी तरह वापस जा रहे हैं। अब मैं कहता हूँ एक ऊबर ही हो जाए खूबसूरत करके। ऊबर मैंने करवा ली, बस आ रही है। नाजरीन हम ट्यूटोरियल का सारा सामान लेके वापस पहुंच चुके हैं खाइक्रू पे लाजमा फ्रंट कॉल, और यहाँ पे K24 2000 की फ्रंट बॉडी वायरिंग की फिटिंग शिटिंग की जा रही है। सजी साइड की हेडलाइट, पार्किंग लाइट और बाकी तमाम चीजें चालू हो चुकी हैं। चेक करो उस्ताद जी, सबसे पहले लो बीम, हाई बीम कम ओके है, इशारा चला जरा, नहीं चला अभी तक, लेकिन बल्ब होगा तो चलेगा ना। हेडलाइटों के साथ साथ हमने गाड़ी के दोनों हॉर्न भी चालू कर दिए हैं प्यारे वसी भाई, पूरा ही ट्रेन स्टाइल। अब हमारे उस्ताद इलेक्ट्रिशियन खब्बी साइड की वायरिंग करेंगे, उसके बाद गाड़ी का फ्रंट बम्पर फिट होगा और काम हमारा ओके बाय हो जाएगा। नाजरीन अभी हम मौजूद हैं स्टाइलो कार रैपिंग पे, और यहाँ पे 2 अदद सोनी सोनी गाड़ियाँ आई हुई हैं। सबसे पहले हमारे फ्रेंड मिस्टर रेहान तनवीर फ्रॉम कराची की 350Z ओवी केले रंग की। केला का नाम सुनते आपको क्या हो गया? अब बता तो सही क्या हुआ है भाई? केला रंग देख के मेरा दिल कर रहा है केला रिव्यू ही हो जाए जरा। तो क्यों ना एक बार फिर से गेम हो जाए। हमेशा की तरह शुरुआत हम करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर के साथ। प्यारे भाई आपकी 38,000 की लाइट कहाँ पे है? यार वो लाइट बड़ी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन ये है कि पिछले 2 रिव्यूज में ना हमारा थोड़ा सा नुकसान हो गया, हमें 2-3 चंडे पड़ गई थी, तो लाइट हमें बेचनी पड़ गई अपने आप को ठीक करवाने के लिए। वो लाइट बेच के मैंने लिया एक बड़ा टेलीस्कोप, जिससे हमने किया करनी डिटेल इंस्पेक्शन। सबसे पहले चेक करना हमने गाड़ी का पेंट, वो भी अपने बड़े टेलीस्कोप के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। 2 सेकंड में सारा पेंट चेक कर लिया, क्योंकि मैं हूँ डिटेल इंस्पेक्शन का कीड़ा, और मुझे इसके आगे सिर्फ पीपी का निशान नजर आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि सारी गाड़ी पेंट है। लेकिन ये पेंट बड़ा अच्छा हुआ है और ये लड़कियों को बड़ा पसंद आता है। 2-4 लड़कियां मैंने इसके ऊपर लेटी हुई देखी हैं, लेकिन ये जब आसिम भाई आज इसको कंपाउंड कर रहे थे, उनकी कच्ची हो गई थी गीली, और अभी उन्होंने बाहर सूखने डाली है। उसके बाद अगर हम बात करें गाड़ी की हेडलाइट्स के बारे में, तो इस गाड़ी को आफ्टर मार्केट हेडलाइट्स लगी हुई है, पूरे ही ब्लैक एंड ब्लैक रंग के बीच। खब्बी साइड पे प्रोजेक्टर लगा हुआ है और सजी साइड पे क्रोम 2 अदद रिंग लाइट्स के साथ, और ऊपर की साइड पे आपको 5 अदद बजूके भी देखने को मिलते हैं, जो केला चलने की सूरत में अगले बंदे को अन्ना करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। गाड़ी के हुड के अंदर आपको 6 अदद मोरियां देखने को मिलती हैं, जो इंजन में का सेका चुप चुप के बाहर सूखती हैं। उसके बाद अगर हम गाड़ी के फेंडर्स के बारे में बात करें, तो जैमा फेंडर्स के ऊपर कार्बन फाइबर लेयरिंग हुई हुई है। फेंडर्स के नीचे की साइड पे लोहा है, लेकिन ऊपर की साइड पे कार्बन फाइबर की लेयरिंग हुई हुई है। गाड़ी के फेंडर्स के ऊपर हमें काला जी का लोगो और साथ में काले इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। गाड़ी के फ्रंट के ऊपर फाइबर का फ्रंट बम्पर लगा हुआ है, जो नीचे वाज के आधा टूट गया है। बम्पर के नक्के भी फिलहाल कोमे में गए हुए हैं, और प्यारे आसिम भाई ने गाड़ी वॉश करके आधा पानी हेडलाइट के अंदर घुसा दिया है। उसके बाद अगर हम गाड़ी के रिम टायर्स के सेटअप के बारे में बात करें, तो इस गाड़ी को स्टैगर्ड रिम्स लगे हुए हैं 18 इंच के, विच फ्रंट रिम 9.5 JJ है और पिछला रिम 10.5 JJ। मोनोब्लॉक
ट्रिम है, ब्रॉन्ज रंग है, लाल ब्रेक कैलिपर है क्योंकि लाल रंग स्पोर्ट्स की निशानी है और ओवरऑल ये सेटअप गाड़ी के ऊपर काफी सोना लग रहा है। गाड़ी के साइड मिरर्स के ऊपर भी कार्बन फाइबर की लेयरिंग हुई है। गाड़ी के फ्रंट स्क्रीन पे चाइनीज लिखी है, जिसका मतलब आप लोगों ने कमेंट में बताना है, क्योंकि अभी हमें यही लग रहा है कि आसिम भाई को बड़ी गंदी गंदी गालियां दी गई। गाड़ी का पिछला एंटीना गायब है क्योंकि प्यारे भाई नासा वालों से बात नहीं करना चाहते। गाड़ी के पिछवाड़े के ऊपर फुल बटा स्पॉइलर लगा हुआ है जो गाड़ी की बिग बूटी के ऊपर काफी सोना सोना लग रहा है। स्पॉइलर के नीचे के साथ सारा प्लास्टिक है लेकिन सेंटर से खूबसूरत कार्बन फाइबर है। गाड़ी के पिछवाड़े के ऊपर आफ्टर मार्केट स्मोक एलईडी टेल लाइट्स लगी हुई है जो कि इस गाड़ी की ओवरऑल थीम के साथ काफी सूट कर रही है। गाड़ी की बैक स्क्रीन के ऊपर मेरे ख्याल में वाइपर डिलीट किया गया है। डिग्गी के ऊपर भी ब्लैक जी का लोगो है। गाड़ी के नीचे हमें 2 अदद बड़े तूते देखने को मिलते हैं स्टेनलेस स्टील पाइपिंग के साथ। अब अगर हम गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बात करें तो गाड़ी के इंटीरियर के अंदर कार्बन फाइबर का वादू टच दिया गया है। सबसे पहले कार्बन फाइबर स्टीयरिंग विद लाल पोशिश एंड लाल जी का लोगो। गाड़ी के डोर कार्ड्स के ऊपर कार्बन फाइबर हाइड्रो डिपिंग हुई है। बटनों वाले ट्रिम के ऊपर पूरा ही लालो लाल शेड दिया गया है। गाड़ी के डोर कार्ड के साथ गाड़ी कंप्लीट डैशबोर्ड के ऊपर भी हाइड्रो डिपिंग हुई है कार्बन फाइबर वाली। शिफ्टर ट्रिम के ऊपर कार्बन फाइबर 5D रैप होया हुआ है और बाकी सेंटर कंसोल के ऊपर कार्बन फाइबर हाइड्रो डिपिंग। गाड़ी के इंटीरियर के अंदर हमें वादू गेजेस देखने को मिलती हैं। सबसे पहले इनोवेटिव का वाइड बैंड, वोल्ट मीटर, ऑयल प्रेशर और आखिरी वाली का मेरे को नहीं पता। 180 का मीटर है और 8000 आरपीएम है। आफ्टर मार्केट एंड्रॉइड पैनल भी लगा हुआ है छोटे छोटे फुल एचडी में देखने के लिए विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। बोनट की केबल के साथ फुल टाइम हैवी किस्म की वैरायटी लगाई गई है। कसम वाली गल है उस्ताद जी, ये खैबर की है या फिर मेरान की है। गाड़ी की बोनट केबल के हालात देखने के बाद हम गाड़ी का बोनट खोलने से परहेज करेंगे, एवं कोई चीज गल ना पै जाए। वैसे इस गाड़ी के अंदर V6 इंजन है काफी सारे आफ्टर मार्केट सामान के साथ और गाड़ी भागने के लिहाज से चंगी भली तगड़ी है। और यहाँ पे हमने मिस्टर आसिम खोसा को 3 करोड़ का काम 3000 में कर दिया। वसी भाई बताएं हमने क्या किया यार। ये ना बड़े दिनों से कह रहा था मेरी ना एक प्रमोशन रील बना दो। हमने कहा ठीक है भाई 3 करोड़ रुपया दे हम बना देते हैं। कहते यार मैं आपका गरीब दोस्त हूँ, मेरी करो मदद और मुझे रील बना के दो फुल फ्री। हमने कहा भाई फ्री तो कोई काम नहीं होता, तो आप जरा शवारमे मंगा लो। 3000 के भाई ने शवारमे मंगाए, लेकिन ये है कि हमने 300 साल लगा के इतनी खूबसूरत इसके लिए प्रमोशन रील बनाई है और अभी 700 साल और लगाए हैं और उसे एडिट भी किया है। रील हमारी हो गई है तैयार, लेकिन ये है कि अभी भी हमने इसको नहीं देनी क्योंकि हमने इससे खाना मीठा। इस रील को बनाने के लिए हमने कैमरामैन किंग जी को स्पेशल इंपोर्ट करवाया है बैरिया नेट से। किंग जी वहाँ पे क्या कर रहे थे? किंग जी मियाँ खलीफा के जरा प्राइवेट वीडियो शूट कर रहे थे, लेकिन हमने इन्हें कॉल किया। हमने कहा भाई 3 करोड़ का सवाल है, जल्दी जल्दी इधर इंपोर्ट हो जाओ। किंग जी नाजरीन को दिखाएं कि आपने कैसे रील में जान डाल दी है। और बॉडी ऐसी के सारी बचियां गीली है ठीक है सरकार, क्योंकि अब बच्चियां बॉडी देख के नहीं गाड़ी देख के गीली होती है। जैसे बच्चियां मेकअप करके 10 होती हैं, सेम वैसे ही स्टाइलों का रैपिंग आपकी गाड़ी को 10 कर देगा। ऐसे गड्डी पेंट तो फिर क्या हुआ? आज ही अपनी गाड़ी DPF करवाएं और अपनी गाड़ी के एक्सटीरियर में एक नई जान लाएं। और पुराने पेंट को भी फुल फ्रेश करने का तसल्ली बख्श काम किया जाता है। आउच आउच कितना गंदा इंटीरियर, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि पॉलिश मास्टर आसिम खोसा गाड़ी का इंटीरियर भी छम छम कर देगा। तो आज ही विजिट कीजिए स्टाइलो कार रैपिंग और करते हैं सबकी कच्ची गीली। बता भाई कैसी गेम की है, 10 कर दिया कि नहीं? भाई बहुत मजे की वीडियो बनी है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब जब ये वीडियो पब्लिक होगी तो फिर पता लगेगा कि क्या होगा। किंग जी आप क्या कहना चाहेंगे? आप फंसी जा रहे हैं तब के। मैं यही कहना चाहूंगा यार, आसिम की अगले साल शादी थी जो कि अब मुझे इस रील के बाद ना होने वाली लग रही है। कोई नहीं, इसको थाईलैंड भेज देंगे। बिस्मिल्लाह मायो, नहीं मैं बिस्मिल्लाह करा। तुलसी जरा ब्यूटी दिखाओ। तुलसी ना ड्रेस, तुलसी जरा ब्यूटी दिखाओ। हाय हाय चौपते करो एक मिनट। तुलसी क्या कर रही हो? आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है खाएं क्यूब पे लाजमा फ्रेंड कॉल। और यहाँ पे हमारी K24 2000 के काम जोरों शोर से जारी हैं। पिछले वीडियो में हमारे उस्ताद इलेक्ट्रिशियन ने गाड़ी का जितना भी बॉडी वायरिंग वाला काम शाम था सारा का सारा खड़का के रख लिया था। अब हमारी गाड़ी इंजन वायरिंग और बॉडी वायरिंग दोनों के लिहाज से बिल्कुल क्लियर है। जिस तरह हमारी गाड़ी की इंजन वायरिंग फुल टकटक स्टाइल है, सेम वैसे ही हमारी गाड़ी की बॉडी वायरिंग भी फुल टकटक स्टाइल है। ये आप लोग देख सकते हैं कि गाड़ी की हेडलाइट के पीछे आपको बॉडी वायरिंग का कोई गनशन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी हेडलाइट की वायरिंग फुल कमांडो स्टाइल गाड़ी के फेंडर्स में से घूम के अंदर तक जा रही है। गाड़ी के इंजन बे में से बैटरी गैप करके हमने गाड़ी के अंदर शिफ्ट कर दी है। खब्बी साइड पे जो फ्यूज बॉक्स आती हैं वो हमने डैशबोर्ड के पीछे शिफ्ट कर दी हैं और ओवरऑल हमारी गाड़ी का इंजन बे वायरिंग के लिहाज से 10 हो गया है। अब हमारा अगला काम गाड़ी के टैपेट कवर को पाउडर कोट करवाना है ओवी रिंगल रेड के विच। इनटेक मैनिफोल्ड मैं सोच रहा हूँ गाड़ी का मैट ब्लैक करवा देते हैं। ऑल ब्लैक इंजन बे के अंदर लाल टापा और मैट ब्लैक मैनिफोल्ड मेरे ख्याल में काफी सोना लगेगा। इस वक्त हमारे उस्ताद इलेक्ट्रिशियन गाड़ी की इंटीरियर वायरिंग कर रहे हैं और साथ में गाड़ी के तमाम इंटीरियर ट्रिम्स की फिटिंग कर रहे हैं। हमने अपने TSX के बिलेट शिफ्टर के साथ गाड़ी का सेंटर कंसोल भी फिट कर दी है। सेंटर कंसोल फिट करने के लिए हमें थोड़ी बहुत ही अल्ट्रेशन करनी पड़ी है। AC वाले बटनों के नीचे जो डोंगा आता है हमने उसको बाहर निकाल दिया है और साथ ही साथ गाड़ी के सेंटर कंसोल को पिछली साइड से रेती मार के थोड़ा बहुत वाट भी दिया है, क्योंकि रिवर्स गियर लगाते हुए हमारा बिलेट शिफ्टर हमारे सेंटर कंसोल के साथ चुमिया कार था। लेकिन अब उस्ताद जी एवरीथिंग ऑल ओके, आप लोगों को गियर लगा के चेक कराता हूँ। पहला गियर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और ये लग गया हमारा
रिवर्स। इंशाल्लाह आज के दिन गाड़ी के इंटीरियर का जितना भी बॉडी वायरिंग वाला काम शाम है हमने सारा का सारा खड़का के रख देना है। उसके बाद गाड़ी की फ्रंट शो फिट होगी और हम अपनी K24 2000 की पहली टेस्ट ड्राइव लेंगे। यहाँ पे प्यारे वसी भाई आज एक बार फिर से बिलालगंज का चक्कर लगा के आए हैं। बताएं प्यारे भाई आज आप क्या करने गए हैं? यार जैसा कि मैंने आपको कल बताया था मेरी रूटीन सेट हो चुकी है। मैं 11 बजे उठ जाता हूँ तो मैंने ताहिर भाई को कल ही कह दिया था कि यार हमने जाना है बिलालगंज। ताहिर भाई कहते हैं ठीक है क्या लेना है। मैंने कहा यार छोटा मोटा सामान अपनी गाड़ी का पूरा करना है क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी फुल कंप्लीट कर देनी है। जब मैंने उसको पेंट करा लेना है नेक्सा का तो ताहिर भाई और मैं आज गए थे बिलालगंज सुबह पूरे 11 बजे और मैं वहाँ पे सारी चीज़ें ढूंढता रहा लेकिन मुझे खास चीज़ें नहीं मिली। लेकिन एक स्पॉइलर और साथ में बैक व्यू मिरर उसका मुझे मिल गया। फॉग लाइटें मैं ढूंढने की बहुत कोशिश की वो तो मिलनी ही नहीं है, उसका मुझे यकीन हो गया है। उसकी जगह मैं कोरे वाली फॉग लाइटें लगानी पड़ेंगी और छोटे मोटे बटन मिसिंग थे वो भी नहीं मिले। कंसोल बॉक्स भी लेना था वो भी नहीं मिला। तो हम सिर्फ स्पॉइलर लेके और बैक व्यू मिरर लेके आ गए हैं। अब स्पॉइलर हम क्यों लेके आए क्योंकि हमारा जो पुराना स्पॉइलर था वो हमने बनाया था फाइबर का तो वो बहुत पैड़ा लग रहा था। मुझे 90% बंदों ने यही कहा था कि यार ये चेंज कर लो। तो मैंने कहा ABS प्लास्टिक का ब्रांड न्यू स्पॉइलर लेके आते हैं वो इसे लगाते हैं क्योंकि पेंटर भाई भी कह रहे थे कि इस पर बड़ी मेहनत होनी है। तो मैं इसलिए उनके लिए प्लास्टिक का स्पॉइलर लेके हूँ बड़ा LVL वो हमने इसको फिट करना है। साथ इसको फिट करना है बैक व्यू मिरर जिसके अंदर लाइट भी लगी हुई है। ये उस्ताद जी टूडोरेल का पुराना स्पॉइलर है जिसके ऊपर थब्बा थब्बा पटीन लगी हुई है और इस स्पॉइलर के अंदर टलके छलके भी वादू हैं। इस स्पॉइलर को सीधा पतरा करते हुए हमारे पेंटर साहब की कमर में वाल पड़ जाना है। तो इसी वजह से हम टूडोरेल का पुराना स्पॉइलर उतार के उसकी जगह ब्रांड न्यू स्पॉइलर फिट करेंगे खूबसूरत करके। प्यारे वसी भाई नाजरीन को टूडोरेल के ब्रांड न्यू स्पॉइलर का गिड़ा करवाया जरा। चेक करो उस्ताद जी ABS प्लास्टिक। अब तूने ये बताना है कि भाई ये कितने का होगा? 5000। थोड़ा सा कम बताया तूने। 5500। थोड़ा और कम बताया। 5600। अब ये जो 3 इसको नट लगे मैंने इनकी प्राइस भी इंक्लूड कर। 5650। उसके बाद पेंट थोड़ा सा खराब है, ज्यादा नहीं खराब इसलिए प्राइस थोड़ी ज्यादा है। कम होनी चाहिए फिर तो 5000 पूरे पूरे 5000। पूरे 5000 फाइनल। भाई ये स्पॉइलर लगा हुआ था सेल में 50% ऑफ पे तो ये स्पॉइलर हमें मिला माशाल्लाह पूरे 2500 रुपए। क्या बात है बोनस की। अब जरा गाड़ी के ऊपर आके चेक तो कराएं लगता कैसे है? मेरे ख्याल में छोटा है यार। ये ना छोटा नहीं है ना पूरी एक्यूरेट फिटिंग पे है। बस ये है कि ये स्पॉइलर जब उतरेगा ना उसके बाद ये लगाना है और हमें इसमें करनी पड़ेंगी 3 मोहरियां। ठीक है। उसके बाद स्पॉइलर सही तरह से बैठेगा और नीचे से नट टाइट होंगे LVL हो जाएगा। प्यारे भाई अब जरा लाइटों वाला शीशा ही चेक करा दें। यार आप देख सकते हो लाइट ऑन नहीं हो रही क्योंकि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। थोड़ी देर तक लाइट खुद ही ऑन हो जाएगी जब हम इसे फिट कर देंगे। तो ये भाईजान यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे बैक व्यू मिरर है, ये ऐसे जाके छत के साथ फिट हो जाएगा और फुल LVL सीन हो जाएगा। नाजरीन नहायत खुशी के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूँगा कि टूडोरेल के दोनों साइडों के एक्सेस फिट हो चुके हैं। लेकिन जैसा आप लोगों को मालूम है कि प्यारे वसी भाई के सितारे आजकल फुल गर्दिश में है तो मुझे काफ़ी हैवी किस्म की फील आ रही है कि हमारा जो खब्बी साइड का एक्सेल है वो हमारे साथ हैंकी पैंकी कर रहा है। मेरे ख्याल में साइज में छोटा है जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से हम में जाके नहीं बैठ पा रहा। बाकी अभी गाड़ी चाड़ते हैं रैंप होते और उसके बाद देखते हैं कि वट इज। बाकी तमाम सादी गाड़ियों के काम शाम के साथ साथ आज मिस्टर मियां नुमान मोड़ा जी की स्पोर्ट्स होंडा N1 रिबाउंड के भी काम शाम किए जा रहे हैं। मोड़ा जी नाजरीन को बताएं आप अपनी स्पोर्ट्स कार के क्या क्या काम करवा रहे हैं? या इसकी जनरल टर्बो ट्यूनिंग करवा रहा हूँ मैं। इसकी गैस घुस मुक्की हुई थी वो डलवाई है। सस्पेंशन का काम करवा रहा हूँ। ओवरऑल हल्की सेट करवाना ताकि चलने बेहतर हो जाए। पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया, पेट्रोल एवरेज अच्छी नहीं दे इसलिए। साबर भाई वैसे बड़ी गलत बात है आप यहाँ पे मोटर की गाड़ी का काम कर रहे हैं और वो आपके काम करने वाली ट्रे के अंदर कुलियाँ किए जा रहा है। ये कोई काम है करने वाला? टाइम पे दांत साफ किया कर कुछ नहीं होगा। ये कह रहा है मेरी गाड़ी एवरेज नहीं दे रही है। ये मिट्टी देख रहा है? ओए होए होए पूरा ही गारा निकला है। तू इस्लामाबाद के लगता है तेरे पैसे इसने ज़ाया करवाए। इसे वापस लेने पड़ेंगे, रिफंड दे भाई मेरा। उसके अलावा इसका पैप भी पाटा हुआ है ये देखें। वाह टायर मैंने सीधी है। नहीं कह दे बूस्ट बहुत था पैप ही पाड़ गया। ये मैं 2 बार चला रहा था इसमें। 2 बार चला था, तीसरी बार क्या कर रहा था? तीसरी बार 3 बार चलाऊंगा। यहाँ पे लाजिमा फ्रेंड की के नेटर से काम भी जोरों शोर से जारी हैं। लाला जी ने इंजन बे की खूबसूरती में भारी भरकम इजाफा किया है। सबसे पहले क्रोम टापा चेक करो उस्ताद जी फुल टाइम लश्कारे मार रहा है। उसके बाद के-ट्यून की आफ्टर मार्केट ऑयल डिपस्टिक, स्कंक 2 अल्ट्रा फुल बड़ा साइज इनटेक मैनिफोल्ड, स्कंक 2 की फुल बड़ी थ्रॉटल बॉडी, हैशपोर्ट के J1 इंजन माउंट और साथ में इंजन ब्रैकेट्स भी, मिशीमोटो का आफ्टर मार्केट एल्यूमिनियम रेडिएटर, PQY परफॉर्मेंस की फ्यूल रेल, D1 स्पेक का ऑयल कैच कैन, PQY परफॉर्मेंस की डिलीट किट। गाड़ी के थले हमें फुल बड़ा ट्रैक्शन बार देखने को मिलता है। आफ्टर मार्केट फ्यूल फिल्टर, स्कंक 2 रेसिंग की स्टड बार, बुलबूस परफॉर्मेंस की बिलिड ब्रेक बोतल, 2 अदद नेट्रस के फॉगर, PQY परफॉर्मेंस का मैनिफोल्ड अडॉप्टर, ब्रीडेड फ्यूल लाइंस, फ्यूल प्रेशर गेज के साथ 1320 के जेन्युइन 4-1 के हेडर्स। गाड़ी के इंटीरियर में हमें एक अदद बकेट शीट देखने को मिलती है। RSX का बिलिट शिफ्टर, AEM का वाइड बैंड जो आपको आपकी गाड़ी की एयर फ्यूल रेशियो के बारे में बताता है, डेवो की फुल बड़ी बैटरी 105L, फुल बड़ा साइज नेट्रस का सिलेंडर प्रेशर गेज के साथ। बाकी कंप्लीट गाड़ी का इंटीरियर फुल स्ट्रिप किया
किया गया है, चारों डोर कार्ड्स गैप से कर दिए गए हैं, कारपेट कूरपेट तमाम इंटीरियर ट्रिम्स फुल गैप, छत की पोशिश भी गैप, पिछली साइड के ऊपर भी जितने फटे फुटे आते हैं सारे के सारे गैप। गाड़ी की डिग्गी के अंदर हमें एक अदर फ्यूल सेल देखने को मिलता है, 220 का मीटर और फ्यूल की सुई फुल थले, क्योंकि इस गाड़ी विच बह के हो जाती है बल्ले बल्ले। गाड़ी के ब्रेकिंग सिस्टम को फुल अपग्रेड किया गया है। रिम के पीछे आपको फुल बड़ा ब्रेक कैलिपर और साथ में बड़े तवे देखने को मिलते हैं जो स्लॉटेड भी हैं और साथ में ड्रिल्ड भी हैं। रिम्स गाड़ी को रेगा मास्टर लगे हुए हैं 15 इंच के विच 235 60 15 के प्रो स्ट्रीट रेडियल्स के साथ। टायर दा साइज चेक करो, ते दा स्टाइल चेक करो, फुल वैशी। अब अगर हम बात करें बड़े साहब के बारे में तो नहायत दुख के साथ आप मामलों को बताना चाहूंगा कि पिछले 2 दिन से बड़े साहब दी डेंटर थोड़ा बिजी हैं पर्सनल मैटर्स की वजह से, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी के काम बीच में रुके हुए हैं, क्योंकि जब तक हमारा टाइमिंग साइड का ब्रैकेट हमारी फ्रेम प्लेट के अंदर फिट नहीं होगा तब तक हम अपने K24 का एंगल बिल्कुल सीधा नहीं कर सकते, और जब तक इंजन का एंगल सीधा नहीं होगा हम गाड़ी का फ्रंट और बैक माउंट नहीं बना सकते। लेकिन उस्ताद जी डोंट टेक टेंशन, स्मोक बैंसन इंशाल्लाह 1-2 दिन तक बट सब डेंटर मैदान जंग में एंट्री मार लेंगे और टाइमिंग साइड का ब्रैकेट बेल्ट शेल्ड होने वाला जितना भी काम शाम है सारा का सारा खड़का के रख देंगे। एक काम आज आपके भाई ने बजाते खुद किया है और वो था बड़े साहब को जंग से बचाना। जहाँ जहाँ पे जंग लगा हुआ था आपके भाई ने फ्रेश ग्राइंडर मार के सारा जंग गैप से कर दिया और उसके बाद हमने सारे नंगे लोहे के ऊपर मारा है काला रंग खूबसूरत करके, ताकि हमारी गाड़ी जंग से पाक साफ और महफूज रह पाए। आज खान क्रू पे तमाम गाड़ियों को फुल फ्रेश किया जा रहा है पानी की पिचकारी मार के। अभी उस्ताद जी बारी आई हुई है टूडोरेल की, उससे पहले आपके भाई ने बड़े साहब को भी फ्रेश की टाकी मार के फुल टाइम लाश पाश करके रख दिया है। चेक करो जी हमारा पैड सा पेंट पहले की निस्बत काफी सोना सोना लग रहा है। कह रहे भाई सही तरह गाड़ी साफ करें, स्पार्कलर खोल के अंदर भी पानी मारे इंजन के। नहीं अंदर नहीं मारना ब्रो। पानी की पिचकारी मारने के बाद आप लोग चेक कर सकते हैं टूडोरेल का इंजन पे 10-10 हो गया है। वसी भाई सर पे शावर तो पहन लें, क्यों अगर को पानी पड़ जाएगा। आज खान क्रू पे पूरा ही लाल तवाना सीन हो गया है। हमारी सजी साइड पे टूडोरेल है लाल रंग के बेच और खब्बी साइड पे राजा भाई की JZX 100। जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि प्यारे वसी भाई के सितारे फुल गर्दिश में है। अभी प्यारे वसी भाई ने टूडोरेल को वॉश किया है और यहाँ पे आदमी शुरू हो गई है। बताएं कैसा महसूस कर रहे हैं आप? यार पहले मौसम बड़ा अच्छा था और सुबह बिलालगंज भी गया हुआ था, धूप से मैं मर गया हूँ। मुझे यही था बारिश नहीं होनी, मैंने गाड़ी फुल फ्रेश कर दी है, ओदा शोदा भी अच्छे तरीके साफ़ कर दिया। लेकिन ये है कि मौसम मुझे कह रहा है कि आपने कर दिया गलती, आंधी चलना शुरू हो गई और थोड़ी देर में बारिश भी हो जाएगी। आपको पता है मौसम ने आपके साथ क्या चीज़ की है? पतंगबाजी। अब अगर हम एक बार फिर से बात करें अपनी K24 2000 के बारे में तो अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी तमाम चीज़ें चालू हो चुकी हैं। अगर मैं गड्डी की चाबी कमाऊं और आप लोगों को LCD का दीदार कराऊं तो आप लोग चेक कर सकते हैं हमारा एंड्रॉइड पैनल चालू हो चुका है पूरा ही डेल्सन का। ये देखो जी, चल पुत्र होशिया कोमे में चला गया, इन्ना स्लो लगता है पेंटियम 4 आई है, वादू ही लंबी लोडिंग हो गई है। हेलो भाई, हेलो होशिया, मेरे ख्याल में ये चेंज करके नाकामी चीका लगाना पड़ेगा। मीटर दियाँ बत्तियाँ चेक करो उस्ताद जी, पूरा ही लालो लाल स्टाइल फॉर यू। ये बम पाड़ने लगा है, आवाज़ कहाँ से आ रही है? मीटर के पीछे से आ रही है मेरे ख्याल में। नहीं इधर आते हैं बकर साहब बाहर निकल जाओ, बम पाड़ने लगा यहाँ पे। देखते हैं भाई किधर से आवाज़ आ रही है। वो तो दिखाया जरा जो आप हर किसी को दिखाते हैं। ये देखें जी, इसकी उंगल का नाखून ही उड़ गया। जब भी कोई पूछता भाई क्या हुआ आगे से भला क्या करता है। गाड़ी के दोनों हेडलाइटें भी चालू हो गई हैं, ये लो बीम है ये हाई बीम है, साथ में गाड़ी का जो हारन है वो भी चालू हो गया है। इंशाल्लाह कल तक गाड़ी के जो बाकी इंटीरियर ट्रिम्स हैं उनकी फिटिंग शीटिंग भी मुकम्मल हो जाएगी, जिसमें हमारा डोर कार्ड आता है, डैशबोर्ड की टोकरी आती है, ईच एंड एवरीथिंग। लो उस्ताद जी आज के लिए जितने भी काम शाम होने वाले थे हमने सारे के सारे खड़का के रख दिए हैं। अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स ताजमहल, घर जाके अपना फुल टाइम लम्बे पैकेज चिल करते हैं। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी खिदमत च हाज़िर हैं और अभी हम मौजूद हैं इन अब्बाजी की HRV 16 की एवरेज एंड चिल IC फॉर यू। और आज बहुत ही डाढ़ी किस्म की गर्मी है, धूप मुंह पे फुल टाइम चपेड़े मार रही है। यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया है और हम इस गर्मा गर्म मौसम में प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स खान क्रू। आज मैं फ्रेंड कॉल बड़े साहब टूडोरेल के काम शाम करवाने। नाजरीन अभी हम वॉलीबॉल चैंपियन 2022 के साथ जा रहे हैं आतिफ खुरादी के पास। प्यारे भाई बताएं क्या करने जा रहे हैं? यार डेल्सो सस्पेंशन का थोड़ा सामान है, इसके बुशेस डुलवाने हैं, टूल शू लगवाना है, सोना करवाना है ताकि गाड़ी सीधी लाइन में रहे, इधर उधर ना फिरे। इस वजह से आज मोटा जी ने होंडा एनिमल रिबॉन्ड के विच ऐसी कोई वैसी किस्म की मॉडिफिकेशन की है कि इनको चंडे मारने का दिल कर रहा है। चेक करो उस्ताद जी, व्हाट इज दिस बिहेवियर? पूजा किया बेटा, ये तुमने क्या किया है? तुमने प्यार किया। मोटा जी कल आपने होंडा एनिमल रिबॉन्ड की वैसी किस्म की ट्यूनिंग करवाई है तो मैं कहता कमांडा ही हो जाए इको बंद करके। लेकिन क्या बात है, मोटरसाइकिल वाले के साथ बड़ा टफ मैच था हमारा, लेकिन हम निकल गए आगे। पहले के लिए आज अच्छा भाग रही है, नहीं तो पहले तो मार जाती थी बिल्कुल। हम पहुंच गए हैं पूरी 80 पे, 90 पे। क्या बात है, लेवल। चलो ब्रेक ला ले, टिपा ना दे।
क्या बात है। एवरेज वगैरह के अंदर कोई फर्क आया? 16.2 की एवरेज दे रही है। खूबसूरत करके। नाजरीन हम पहुंच चुके हैं आतिफ मैकेनिकल वर्क्स पे। मुड़ा जी आए, एक गोता ही हो जाए। मेरी वो सुनील के कॉस्ट्यूम कर रहा है। कोई नहीं, छापर पहना और गोता लगा तो सजा मिली हुई है। जितनी देर सस्पेंशन के बुश बेरिंग शेरिंग खुर रहे थे, आपके भाई ने साथ वाले खोखे से फ्रेश शॉपिंग की है। पूरा ही छापर पार के 3 जंगल पॉप, 1 लेजर मसाला, 1 बल्ले बल्ले, 2 बंटियां, साथ में डिंग डोंग बबल, 2 तुलसी ते नाल चना दी कोक भी। अब एक बार सस्पेंशन का सारा सामान खुल जाए, हमें एक सैंपल मिल जाए, उसके बाद चलते हैं इत्तेफाक ऑटो और वहां से जाके सस्पेंशन के बेरिंग और बुशिंग्स लेके आते हैं। लो उस्ताद जी, हमने इत्तेफाक ऑटो से होंडा डेल सोल के लिए सारा सामान पकड़ लिया है, जिसमें 2 अदद जापानीज बेरिंग्स और 2 अदद बॉल जॉइंट शुमार करते हैं। अब वापस जाके सारा सामान खरादी साहब को देते हैं और होंडा डेल सोल की सस्पेंशन के अंदर फिट करवाते हैं। एक चीज मैं अभी नोटिस की है, ये कोका कोला नहीं है, ये स्पिंटा कोला है। हमने खरादी साहब से सारी सस्पेंशन टन करवा ली है। अब वापस चलते हैं खाए क्रू और जाके देखते हैं कि क्या सीन पार्ट है। हम वापस पहुंच चुके हैं खाए क्रू और यहाँ पे मोहम्मद शाह को हमने चार दिया छाते होते। चल मेरा भाई उल्टी छलांग मार जरा, आया। यहाँ पे मिस्टर लेला जी हमारी K24 एक 2000 के बम्पर की डिटेल इंस्पेक्शन कर रहे हैं। जी भाई, खाने की चीज़ नहीं है, सिर्फ चेक करना है। लग रही तेनों समझ है? समझ लगी है कि नहीं? हाँ जी, थोड़ी बहुत ही लग गई है। चलो उन पर हो जाए। अब इसको उस्ताद जी अपनी गाड़ी पे फिट करवाते हैं और अपनी गाड़ी का एक्सटीरियर कंप्लीट करवाते हैं। अभी हमारी गाड़ी के बम्पर के अंदर फुल वड्डी मोरी हुई हुई है। मैं कह रहा हूँ, फिट करवाने से पहले इस चीज़ को भी सेटलमेंट करवा देते हैं। लो उस्ताद जी, यहाँ पे मोहम्मद शाह ने हमारी K24 एक 2000 के फ्रंट बम्पर की रिपेयरिंग कर दी है। जितनी भी मोरियां शोरियां थी सारी की सारी हमने गैप कर दी हैं। बम्पर के पीछे की साइड पे हमने प्रॉपर तरीके से जालियां लगाई हैं ताकि बम्पर हमारा इस जगह से दोबारा न टूटे और काम हमारा लॉन्ग लास्टिंग हो। अब इस बम्पर को चुक के गाड़ी पे फिट करते हैं और गाड़ी की फ्रंट लुक कंप्लीट करते हैं। लो उस्ताद जी, अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी हमारी K24 एक 2000 का फ्रंट थोपड़ा कंप्लीट हो चुका है। गाड़ी का फ्रंट बम्पर भी फिट हो चुका है और साथ ही साथ इसकी फ्रंट ग्रिल भी। गाड़ी की फ्रंट ग्रिल इस वक्त थोड़ी थथी हुई है, नीचे की साइड से पूरी बाहर आई हुई है क्योंकि पहले किसी इलाके बंदे ने नीचे की साइड पे सारी सिलिकॉन भर के इसको फिट किया हुआ था। लेकिन उस्ताद जी डोंट टेक टेंशन, स्मोक बेंसन, क्योंकि हमारे उस्ताद स्पाइडरमैन कल इसको भी 10 कर देंगे। अभी उस्ताद स्पाइडरमैन हमारे डोर कार्ड्स की फिटिंग कर रहे हैं। डोर कार्ड्स फिट होने के बाद हमारी गाड़ी का इंटीरियर कंप्लीट हो जाएगा और फ्रंट ग्रिल नीचे की साइड से सेट करने के बाद गाड़ी का एक्सटीरियर भी। नाजरीन, नायत दुख के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि एक बार फिर से वही हुआ जिसका डर था। प्यारे वसी भाई बताएं जी, क्या हुआ इस बार आपके साथ? यार वो एक्सेल हम लेके आए थे खरादिए से। अब हमें तो यही था कि एक्सेल हो गए 10 हमने ला के लाल जी को दिए, लाल जी ने फिट करवाए। वो एक्सेल फिर छोटा, जो उनसे हमने बड़ा करवाना था वही एक्सेल दोबारा छोटा हो गया। अब हमें ये नहीं समझ आ रही कि यार मेरी किस्मत में पकोड़े हैं या इस गाड़ी की किस्मत में पकोड़े हैं। सुबह उठता हूँ इंस्टाग्राम पे रोज़ 4-5 मैसेज आ जाते हैं, कब निकलेगी कब निकलेगी। खान क्रियू आता कोई ना कोई बंदा आ जाता, आपकी गाड़ी होगी आपकी गाड़ी होगी है। मैं भाई इतना डिप्रेशन में चले गया, मेरा दिल कर रहा है कि मुझे इन बकरों के साथ बांध दो। हाँ जी, ताकि भाई रोज आऊँ इनके साथ छाँव में बैठा रहूँ, खाना खाऊँ पीऊँ सो जाऊँ यहीं पे, ताकि ज़िंदगी मेरी आसान हो जाए और इस गाड़ी से मेरी जान छूट जाए। क्योंकि भाई काम हो ही नहीं रहा, जो काम कर रहा हूँ वही उल्टा हो ही जा रहा है। अब मुझे चढ़ गया गुस्सा, पीर तक का टाइम है, एक्सेल इसका ना आया तो मैंने अपने आप को लगा देनी है आग, क्योंकि गाड़ी से मुझे बड़ा प्यार है। उसके अलावा आप तमाम लोगों को बताना चाहूँगा कि आज हम कालिया साहब को टॉप स्पीड टेस्ट रन मारने की नीयत के साथ खाए क्रू पे लेके आए हैं। वसी भाई, आर यू रेडी? आई एम रेडी। आपको क्या लगता है गाड़ी कहाँ तक जाएगी? गाड़ी तकरीबन यार 240 तो जानी चाहिए। उसके बाद चलेगी फिर? उसके बाद चली तो भाई मैं ना उड़ जाऊँ, बस मुझे ये डर है क्योंकि FX में बैठ के हमने 200 मारा था, बल्कि 200 से ऊपर भी मारा हुआ है। 222 मारा था प्यारे भाई, 222 मारा था। अब मैं चाह रहा हूँ 222 से ऊपर क्या फील होता है वो मैं इस गाड़ी में आज चेक करूँगा और फुल मेंटल हो जाऊंगा। और अल्लाह साहब को भाई अपनी गाड़ियाँ चलाना नसीब करे, अल्लाह मुझे भी अपनी गाड़ी चलाना नसीब। क्या बात है। लो उस्ताद जी, खां क्रू से हम वेले हो चुके हैं और अभी हम मिस्टर वसी पतंगबाज के साथ प्रवास कर रहे हैं ट्रैक की तरफ। वहाँ जाके देखते हैं कि क्या सीन पार्ट है। लो उस्ताद जी, हम चढ़ चुके हैं मैक्सिको सिटी रोड लाहौर। यहाँ पे सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए मैंने और प्यारे वसी भाई ने बजाते खुद सीट बेल्ट लगा ली है। अब उस्ताद जी हम चेक करने जा रहे हैं कालिया साहब का टॉप स्पीड टेस्ट रन। गाड़ियाँ उठाएंगे दूसरे गेट से। हाँ जी भाई, रेडी हैं आप? रेडी। कलमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आमीन।
आगे गाड़ी लॉक हो गई है, इससे आगे मीटर ही खत्म हो गया है। मीटर पे खत्म हो गया, 5वें गियर में गाड़ी लॉक हो गई है। तुम देखा नहीं गाड़ी ने हमसे पावर कट कर दिया हाँ है। जी। सेम एफएक्स स्टाइल काम हो गया है। ये देखें, ये अब छठा लगाया है फुल मेंटल सीन। 5वें गियर के अंदर। मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 500 से 600 आरपीएम रहते थे। हाँ जी। हाँ मतलब तकरीबन कोई 230 240 पे। उसके बाद छठा पूरा गियर रहता था अभी। जब वकास भाई को फोन करना पड़ेगा, उसे पूछना पड़ेगा कि आपने हमारे साथ हैंगी पैंगी क्यों की है। इस गाड़ी को मेरे ख्याल में वकास भाई ने लॉक किया हुआ कि 230 240 पे। मेरे ख्याल में 240 होगा, क्योंकि 5वें गियर में गाड़ी बहुत ऊपर तक गई है। आपको क्या लगता है गाड़ी कहाँ तक गई होनी है? मुझे ये लगता है कि भाई कोई 250 तो गई है। 250 नहीं, मुझे 240 फील आ रही थोड़ी थोड़ी। लेकिन वकास भाई को मुझे लगता है हमारी जिंदगी से प्यार उन्होंने गाड़ी लॉक की ही है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है अभी। और नाजरीन, नहायत दुख के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि एक बार फिर से वही हुआ जिसका डर था। ए चेक करो उस्ताद जी, हले मीटर मारी सी हमारी फेंडर शीट यहाँ से पाड़ गई पूरी। अब गाड़ी हमारी शाह की आवाज़ें निकाल रही है। अब इसको ऊपर फंसाते हैं। और चल मेरा भरा पीछे चला जा, क्लिप अभी तक लगा हुआ है, वहां से पूरी शीट ही पाड़ गई है भाई। तो भाई स्पीड कम थी हमारी। ओ मम्मा पीछे जा ना भाई, अरे भी है ये चीज जेन्युइन काम हो गया है। लो उस्ताद जी, आपके भाई ने रात के 2:03 पे वकास भाई को फोन किया और उनको मैंने कहा कि भाई आपने हमारे साथ जो हैंकी पैंकी किया ना, इसका ईसीयू लॉक करने वाली 240 पे गाड़ी को लॉक करने वाली, वो हमें सेटलमेंट करके दें। ये तो आप पागल लग रहे हैं। 240 से ऊपर किधर जाना, आप आगे जाना है। मुझे जितनी फील आ रही है गाड़ी जा सकती है 260 270 पे आराम भाई से। इतनी दूर जाके करना क्या, कितने बहन भाई हो? हम 3 है भाई यही तो मसला है। आप एक होते तो आई हरकत कभी ना करते। 2 और है, बच जाएंगे। काम चल जाएगा घर वालों का। लेकिन ये है कि भाई मेरी भी सेफ्टी का ख्याल करो। मेरे जाके साथ शादी है ब्रो। पुत्र तूने सीट बेल्ट लगाई हुई थी और तुझे मैं जंजीरें बांध दूं यहाँ पे। भाई तू 260-70 की बात कर रहा है। 260-70 वाह होती है सीधा। शुगर कर, अभी एफएक्स का नहीं कहा तुझे मैंने। तौबा तौबा तौबा। और तो मुझे ये बता, इसके ऊपर हम गए अभी 240 पे, तो डर लगा? नहीं, इसके ऊपर मुझे डर नहीं लगा, लेकिन एफएक्स पे मुझे भाई जेन्युइन बात है बहुत डर लगता है, क्योंकि वो छोटी ज़्यादा है तो वो ना हवा की वजह से शायद थोड़ी बहुत हिलती है, उसकी वजह से डर लगता है। लेकिन ये इतनी स्टेबल है माशाल्लाह, मुझे पता भी नहीं चला कि भाई इतने मीटर हमने मार दिया है। वो बात अलग है कि अभी हमारा छठा गियर पड़ा हुआ है। हाँ जी। और नाजरीन, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।